Good morning everyone. So today I will teach you about circle. ठीक है, ज्योमेट्री चल रहा था हमारा, तो ज्योमेट्री में अभी पहले हमने क्वाड्रिलेटरल्स, 3D शेप्स ये सब किया था और अभी हम करेंगे आज सर्कल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज a circular shape, each of whose point are at equidistant from a fixed point inside it. From a fixed point inside it, and that fixed point is called center of the circle. Look here, this is a circle and this is the center of the circle. Okay, सर्कल क्या है? एक शेप, एक प्लेन शेप, एक सर्कुलर शेप जिसका ईच पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से. मतलब कि जितने भी ये लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये सारे के सारे लाइंस सेंटर से बाउंड्री तक सारी इक्वल हैं. जितनी इसकी डिस्टेंस है वही इसकी डिस्टेंस होगी, वही इसकी डिस्टेंस होगी. ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड इट, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. This is the center and I have given this O name. Okay, after that, now these lines, जब सेंटर से और बाउंड्री तक के लिए ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की थी, जो इक्वल लाइंस सेंटर से बाउंड्री तक, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? These lines are called radius. These are radius. Distance from center of the circle to its boundary. सर्कल के सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. ठीक है, और इसमें कितनी रेडियस हो सकती है? कितनी भी रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं. सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जितनी भी हम लाइंस ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी? रेडियस होंगी. ठीक है, अब जैसे ये एक रेडियस है, ठीक है, और ये भी एक रेडियस है. अगर इसको हम ओ नेम दे रहे हैं, सेंटर को हमने ओ नेम दिया, ओ और इसको ए नेम दिया, तो ओ ए एक रेडियस है. और अगर सेम इसको भी हम नेम दे दें तो ओ बी भी एक रेडियस है. ओ ए और ओ बी दोनों एक रेडियस हैं. और अगर हम इन दोनों को मिला दें, मतलब कंप्लीट ए बी ले लें, तो ये क्या बन जाता है? इट इज अ डायामीटर. ठीक है, तो ए बी क्या है? एक डायामीटर. मतलब एक डायमीटर के अंदर कितनी रेडियस आ रही है? 2 रेडियस, एक ओ ए और एक ओ बी. तो डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस. डायमीटर के अंदर कितनी रेडियस आएंगी? 2 रेडियस. ठीक है, और यही अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ. रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर. क्यों? क्योंकि डायमीटर के अंदर 2 रेडियसेस आती हैं. ठीक है, आफ्टर दैट, so we have these two formulas. If we have to find out the diameter, then we will use 2 into radius, twice of the radius, and if we have to find out the radius, then radius is equal to half of the diameter. Okay, now the next one. Next one is chord. Now what is chord?
अभी हमने डायमीटर पढ़ा था। डायमीटर क्या था? जो सेंटर से पास होता हुआ और बाउंड्री, दोनों बाउंड्री को टच कर रहा था, वो डायमीटर था। यहाँ पर भी जो कॉर्ड है वो सर्कल की दो बाउंड्रीज को टच करेगा, सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट्स पर टच करेगा कॉर्ड, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो डायमीटर था वो सेंटर से पास हो रहा था, डायमीटर हमारा सेंटर से पास हो रहा था, वो भी एक कॉर्ड है। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये भी कॉर्ड है ओ ए, और ये भी एक कॉर्ड है बी सी भी एक कॉर्ड है। बट इस कॉर्ड को हम डायमीटर भी बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है। उसके अलावा और जितने भी कॉर्ड्स, इसमें कितने भी हम कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, सारी कॉर्ड्स हैं, ओके। जो सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट पे टच करे वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉर्ड, ओके। नाउ अगर बात करें लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दैट इज द डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आर्क। नाउ व्हाट इज एन आर्क? आर्क इज एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का कोई भी हम छोटा सा पार्ट ले लें तो वो क्या होगा? आर्क। अब जैसे हमने सर्कल का इतना सा पार्ट ले लिया, ए बी नाम दे दिया इसको, ये क्या है? आर्क। अब ये लिया पार्ट, इधर का बचा हुआ, ये भी तो बचा हुआ है अभी, ये जो बचा हुआ है ये भी तो सर्कल का एक पार्ट है, ये भी आर्क है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है? ये देखो छोटा सा था, तो इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। और यही जो बचा हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क, क्योंकि ये बड़ा है। बट ये दोनों ही आर्क है, मीन्स एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल आर्क क्या है? एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का कोई भी छोटा सा अगर पार्ट ले रहे हैं या बड़ा पार्ट ले रहे हैं, सर्कल का पार्ट होना चाहिए उसकी बाउंड्री का, वो क्या होगा? आर्क, ओके। नाउ के बाद दिया है सेक्टर। नाउ व्हाट इज सेक्टर? हमने अभी रेडियस पढ़ा था, ठीक है। ये सेंटर है और ये है आर्क। इस सेंटर से लेकर के और इस आर्क तक दो रेडियसेस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दो रेडियस और आर्क, इनके बीच का ये जो स्पेस है, ये स्पेस बिटवीन an arc and two radiuses is called an sector. Space between an arc and pair of radiuses, pair of radius। रेडियस का पेयर मतलब दो रेडियसेस, पेयर मतलब दो रेडियस और एक आर्क, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर, ठीक है। इसको अगर हमें नेम देना है सेक्टर, इस तरह नेम देंगे इसका, क्या है? अगर हम सेंटर ओ ले लें तो क्या हो जाएगा? ए ओ बी, ये एक सेक्टर है, ओके। नाउ द नेक्स्ट one is segment. Now what is segment? अभी इससे पहले हमने कॉर्ड पढ़ा था, ठीक है। कॉर्ड, तो एक कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ये कॉर्ड हो गई और ये इसकी बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री एंड कॉर्ड, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। स्पेस बिटवीन a chord and
बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री एंड कॉर्ड, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सेमी सर्किल। सेमी मतलब होता है हाफ, साफ साफ पता है आपको सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, मतलब कि हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का हाफ। अभी हमने डायमीटर पढ़ा था, अ लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसके अंदर दो रेडियसेस आती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये लाइन सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एंड द हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, आप देख सकते हो, हाफ पोर्शन अप ऊपर है, हाफ नीचे, ठीक है। तो हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड हाफ ऑफ द सर्कल इज सेमी सर्कल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सर्कमफेरेंस। नाउ व्हाट इज सर्कमफेरेंस? अभी पहले जब हम क्वाड्रिलेटरल और ये प्लेन शेप्स पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने 2D शेप्स के टाइम पे ये पढ़ा था कि एक पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स, या फिर बाउंड्री, जो भी बाउंड्री है उसका अगर टोटल सम देखें तो वो उसका पेरीमीटर होता है। यहाँ पर ये सर्कमफेरेंस भी एक पेरीमीटर ही है। इसकी जो पूरी ये बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं इसका सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर, कुछ भी बोल सकते हो। बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस। अब अगर हमें क्वेश्चन दिया हो कोई और सर्कमफेरेंस निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। एंड व्हाट इज दिस पाई? पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर डेसिमल में इसकी वैल्यू 3.14 होती है, वही फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू 22/7, ठीक है। ये सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी आपको सर्कमफेरेंस निकालना है, आपके पास रेडियस दी हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर रेडियस ना हो और डायमीटर दिया हो तो डायमीटर का हाफ करके हम रेडियस निकाल के भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर इस पाई को एक साइड कर दो तो हमारे पास बचा क्या, 2 × r, और आपको पता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस ये क्या होता है, डायमीटर होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई × d, सीधा फॉर्मूला। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, पाई × d, और रेडियस दी है 2 पाई r, एंड पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। ये हो गया सर्कमफेरेंस। नाउ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्कल्स? सर्कल्स विथ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम है, एक ही सेंटर है, बट इनकी रेडियस डिफरेंट है। आपको दिख रहा होगा कि एक ही सेंटर से मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, बट इनकी रेडियस डिफरेंट है। इसकी रेडियस कम है बट इसकी रेडियस ज़्यादा है, OA एंड OB। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि OB भी रेडियस है और OA भी एक रेडियस है, बट OB ज़्यादा है और OA कम है। तो ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम है बट रेडियस डिफरेंट है, तो सर्कल्स विथ सेम सेंटर, सर्कल्स विथ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, क्योंकि एक रेडियस होती है तो हम उसको रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा रेडियस है तो क्या हो जाएगा उसका प्लूरल, रेडियाई। अब आते हैं ये जो स्पेस है इनके बीच में, दो सर्कल्स जब हमने ड्रॉ किया है तो इनके बीच में ये जो स्पेस आया है इसे क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं?
जो सर्कल्स की बाउंड्री के बीच का स्पेस होता है, स्पेस कवर्ड बाय बाउंड्रीज ऑफ द टू सर्कल्स इज कॉल्ड रिंग. ओके, तो अभी क्या क्या पढ़ लिया हमने. सबसे पहले व्हाट इज द सर्कल, ठीक है. उसके बाद से सर्कल का सेंटर, रेडियस, डायामीटर, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, हाफ ऑफ द सर्कल मीन्स सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस एंड कंसेंट्रिक सर्कल्स. अब अगर हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल का पेरीमीटर हम पढ़ चुके हैं, सर्कल की रेडियस और डायमीटर के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. अब ये है एरिया ऑफ द सर्कल. इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई की वैल्यू अभी बताई, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी 3.14 या फिर 22/7. ये है एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला. तो अभी सर्कल में जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उसको सारे हमने पढ़ लिए हैं. होप आप सबको क्लियर होगा. थैंक यू.